हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, वर्ग 2 का रिजल्ट जारी हुआ है। उसी समय से एक कन्फ्यूजन आपके मन में ज़रूर है कि 99 परसेंटाइल होने के बाद भी हमारा नाम नहीं है, ना वेटिंग में नाम है, ना हमें मेरिट में नाम दिया गया है। तो इतने अच्छे नंबर लाने के बाद, यानी कि 99 परसेंटाइल लाने के बाद भी हमारा नाम क्यों नहीं है, आज इसी का हम अवलोकन करने वाले हैं। जैसे कि आप लिस्ट भी देखेंगे दोस्तों, तो अच्छी खासी परसेंटाइल आई हुई है बहुत से लोगों की, जिनका कि मेरिट में नाम आया हुआ है, वेटिंग में नाम आया हुआ है। वहाँ ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनकी 80, 85, 90 तक परसेंटाइल है, लेकिन उनका कहीं भी नाम नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि परसेंटेज और परसेंटाइल में अंतर होता है। हम परसेंटेज को परसेंटाइल मान रहे हैं, इसी वजह से हम जो नंबर है परसेंटाइल के, उसके आधार पर कहते हैं कि इतने अच्छे नंबर लाने के बाद भी हमारा क्यों नहीं हुआ है, जबकि परसेंटाइल का आपके नंबरों से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम परसेंटेज को समझते हैं, यानी कि प्रतिशत को। दोस्तों, वर्ग 2 का पेपर 100 नंबर का था, आपके 78 नंबर आते हैं, तो परसेंटेज का सीधा सूत्र लगाया जाता है और आपके 78% हो जाते हैं। आपके 60 नंबर आए तो आपके 60% हो जाते हैं, आपके 90 नंबर आए तो आपके 90% हो जाते हैं। यानी सीधा यहाँ पर हिसाब है परसेंटेज को लेकर। अब यहाँ पर सेकंड आती है रैंकिंग। मान लीजिए 10 छात्र परीक्षा में बैठे हैं दोस्तों, और उनके अंक इस तरह आए हैं 95, 92, 88, 78, 76, 72, 68, 60, 55, 50। अगर आपके 78 अंक आए हैं दोस्तों, आपके ऊपर 3 लोग हैं, 95, 92, 88, आपकी रैंकिंग क्या होगी? चौथी रैंकिंग होगी। तो रैंक हमेशा दूसरों से तुलना करके तय की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये स्पष्ट हो गया, रैंकिंग जो है वो आपसे ऊपर कितने और लोग हैं उस हिसाब से तय की जाती है। जैसे 95 नंबर है वो 1 रैंकिंग पे है, मान लो इनके 98 नंबर होते तो ये 1 रैंकिंग पे कहलाते। यानी यहाँ पर जो प्राप्त अंक है वो बदलते रहते हैं, लेकिन जो टॉपर होता है वो 1 रैंकिंग में, उसके बाद जो उस सेकंड नंबर पे होता है वो सेकंड रैंकिंग, जो थर्ड नंबर पे होता है वो थर्ड रैंकिंग। तो रैंकिंग में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम देखते हैं परसेंटाइल। अब दोस्तों, परसेंटाइल ये सीधे अंक से नहीं निकाला जाता, बल्कि ये बताता है कि आपने दूसरों को कितने प्रतिशत पीछे छोड़ा है। अब ये इसका फार्मूला है दोस्तों, आपसे कम अंक पाने वालों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या गुणे 100। उदाहरण के लिए उसी 10 छात्रों के उदाहरण में आपके अंक 78 हैं, आपसे कम अंक वाले 6 छात्र हैं, तो परसेंटाइल क्या होगा? 6/10 गुणे 100 बराबर 60 परसेंटाइल। आपने 60% छात्रों को पीछे छोड़ा है, आप टॉप 40% में है दोस्तों। तो इस हिसाब से परसेंटाइल निकाला जाता है। एक और उदाहरण हम देखते हैं दोस्तों, बड़ी परीक्षा 100 छात्रों का उदाहरण। आप सोचिए, अगर 100 छात्र परीक्षा में बैठे हैं और आपके 78 अंक हैं, अगर आपसे कम अंक 56 लोगों के हैं, तो परसेंटाइल 56/100 गुणे 100 बराबर 56 परसेंटाइल यहाँ पर हो जाएगा। यदि परसेंटाइल हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि आपके नीचे कितने लोग हैं, ना कि सिर्फ आपके नंबर कितने हैं, तो इस हिसाब से परसेंटाइल निकाला जाता है। अब हम पूरे सारांश को यदि देखेंगे तो अब फर्क बिल्कुल साफ नजर आएगा। परसेंटेज आपके अपने अंक का प्रतिशत, रैंक समूह में आपका स्थान, और परसेंटाइल आपसे कम स्कोर करने वाले छात्रों का प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, तो उस हिसाब से परसेंटाइल निकाला जाता है, और परसेंटाइल के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ दोस्तों कि परसेंटेज और परसेंटाइल में बहुत अंतर होता है। परसेंटेज आपके व्यक्तिगत जो अंक हैं उनसे निकाला जाता है, और परसेंटाइल जो होता है वो आपसे कम स्कोर करने वाले छात्रों का प्रतिशत लेके उससे निकाला जाता है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। तो इस हिसाब से परसेंटाइल निकाला जाता है। हर से यही कारण है कि चयन में परसेंटाइल का उपयोग होता है, ताकि आसान या कठिन पेपर में सबका मूल्यांकन बराबर हो सके दोस्तों। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।